नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल जिप्रा क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेसिमल्स नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, दशमलव संख्याओं को कैसे घटाया जाता है। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि कोई भी घटाना होता है उसको हम कैसे घटाते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो घटाना होता है अपना, ठीक है, उसको हम कैसे घटाते हैं, इस चीज़ पे हमने डिस्कशन किया था। अब हम देखेंगे कि दशमलव वाली संख्या होती हैं उनको कैसे घटाते हैं। सेम प्रोसीजर होता है, चलिए उसको देख लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने चेक किया था, हमने बात करी थी नंबर्स पर, डिजिट्स पर, ठीक है। कैसे करी थी, एक मैंने नंबर लाइन ऐसे खींची थी और उस पर मैंने एक यहाँ पे मध्य बिंदु बनाया था जिसको हमने जीरो नाम दिया था, ठीक है। और जीरो से राइट साइड की उनको हमने संख्याओं को क्या माना था, प्लस, और जो लेफ्ट साइड की थी संख्या उनको क्या माना था, माइनस माना था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट ड्रॉ किए थे इस तरीके से, और इसके लेफ्ट साइड में भी हमने कुछ पॉइंट ड्रॉ किए थे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जीरो के जो राइट साइड में संख्याएं थी वो 1, 2, 3। तो जीरो से जो बड़ी संख्याएं थी वो इस तरीके से यहाँ इस नंबर लाइन पे निकलती चली जाएंगी। जीरो से बड़ी संख्या उसके राइट साइड में होंगी और वो पॉजिटिव में होंगी, और जो जीरो से छोटी होंगी वो संख्या कैसी होंगी, माइनस में होंगी, जैसे -1, -2 और -3। और डॉट डॉट, ये डॉट डॉट का मतलब होता है कि यहाँ पे और भी संख्याएं हैं, ठीक है ना। 4 है, 5 है, इस तरीके से -4 -5, यहाँ पे +4 +5 इस तरीके से होंगी। तो ये जो संख्याएं इस साइड की वो मैं प्लस में लिखे देता हूँ, ठीक है। देखो जब कोई नंबर के सामने यानी कि नंबर के आगे जब तक कोई साइन नहीं दिया जाता है तब तक वो संख्या कैसी होगी, प्लस की। जैसे यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, तो ये जो 1 है ये अभी कैसा है, पॉजिटिव है, अर्थात धनात्मक है। और अगर इसके सामने अगर सिंबल लिख दिया जाता है, कोई चिन्ह बना दिया जाता है, तो वो उसी का माना जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने माइनस बना दिया, तो अब इसको 1 ना पढ़ के हम क्या पढ़ेंगे, माइनस का 1, जो कि जीरो से छोटा हो जाता है। और अगर इसके सामने प्लस लगा हुआ है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। जो जिसके आगे जैसा भी चिन्ह लगा है वो उसी का माना जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो उस दिन हमने बात करी थी इन चीजों पर। आज हम बात करेंगे कि जीरो से बड़ी और 1 से छोटी कौन कौन सी संख्या होती हैं, चलिए देख लेते हैं। तो देखो मैं आपको कुछ सिंबल बता देता हूँ। जैसे सिंबल मान लीजिए ये प्लस का सिंबल हो जाता है, और ये माइनस का यानी कि ऋण का चिन्ह हो जाता है, ये धन का चिन्ह हो जाता है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ धन, और ये है ऋण, ठीक है। और ये है हमारा गुणा का चिन्ह, इसका हो गया गुणा, ठीक है। और ये हो जाता है भाग का चिन्ह, और ये हो जाता है आपका, इसको ग्रेटर देन भी बोल सकते हो और लेस देन भी। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक तरीके का ये होता है और दूसरा ये होता है, ठीक है। तो जिस साइड की ओर इसका मुंह खुला होता है, ये जो चिन्ह है हमारा ये वाला, जिस साइड का चिन्ह हमारा मुंह खुला होता है इस चिन्ह का, उस साइड की संख्या बड़ी मानी जाती है, और जिस साइड इसका मुंह बंद होता है उस साइड की संख्या छोटी मानी जाती है। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि कौन सी संख्या छोटी होगी, कौन सी बड़ी होगी, और कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, उस पर हम बातचीत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 0 से बड़ी और 1 से छोटी। तो 0 से बड़ी और 1 से छोटी अगर मैं बात करता हूँ तो इन दोनों के बीच में अगर मैं चिन्ह की बात करता हूँ तो इनमें से, इन दोनों में से कौन सा चिन्ह भरा जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो हमने आपको बताया कि जिस साइड उसका मुंह खुला होगा उस साइड की संख्या बड़ी होती है, और जिस साइड मुंह बंद होगा उस साइड की संख्या छोटी होती है। तो यहाँ पे हम ये वाला सिंबल डालेंगे, ठीक है ना, ये वाला चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम कि 0 से बड़ा है 1, यानी कि 0 से बड़ा है 1, इस चीज को पढ़ेंगे। और यहाँ पे अगर ऐसे ही लिख देते हैं 10 और 1 5 लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से 10 और 5 संख्या है, तो यहाँ कौन सा सिंबल भरा जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला सिंबल भरा जाएगा। तो यहाँ पे 10 बड़ा है किससे, 5 से। तो इस तरीके से इनको हम पढ़ते हैं। अब हम बात देखेंगे कि 0 से बड़ी और 1 से छोटी संख्या कौन कौन सी होती हैं, चलिए वो देख लेते हैं।
ठीक है, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा। जो 0 से बड़ी और 1 से छोटी होंगी वो दशमलव में होंगी, ठीक है ना। दो कंटिन्यूअस डिजिट या दो कंटिन्यूअस संख्याएं होती हैं, उनके बीच की जो संख्याएं होंगी वो दशमलव में होती हैं। जैसे 0 के बाद 1 आता है ना, तो इन दोनों के बीच की जो संख्या होंगी वो दशमलव में होंगी, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूं, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। यहाँ पे अगर 0 से बड़ी और 1 से छोटी संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पे दशमलव संख्या पढ़ेंगे हम। 0.1 हो जाएगी, ठीक है, 0.2 और ये 0.3। इस तरीके से 0.4 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा और 0.9 तक चला जाएगा ये, ठीक है, इस तरीके से। और 0.9 के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 0 से बड़ी और 1 से छोटी वह संख्याएं हैं। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे और भी बात कर सकता हूँ, और भी संख्या बना सकता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ कि 0.1 से बड़ी और 0.2 से छोटी संख्या कौन सी होंगी, तो यहाँ पे 0.12, ठीक है ना। इन दोनों के बीच की बात कर रहा हूँ मैं, इन दो संख्याओं के बीच की, कि 0.1 से बड़ी और 0.2 से छोटी, तो 0.12 हो जाएगा, 0.13 हो जाएगा, ऐसे 0.14 हो जाएगा और ऐसे डॉट डॉट करके 0.19 हो जाएगा। तो इस तरीके से और भी संख्या हो जाएंगी, जैसे 0.2 और 0.3 के बीच की हो जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी, 0.21, 0.22, 0.23, इस तरीके से। सॉरी, यहाँ पे 0.1 एक और आएगी, 0.11, ठीक है ना, ये वाली संख्या। 0.1 से बड़ी क्या हो जाएगी, 0.11, 0.12, 0.13, इस तरीके से ये चली जाएंगी, ठीक है। और इससे अगर बड़ी संख्या देखी जाए, 0.2 और 0.3 के बीच की संख्या क्या होंगी, 0.21, 0.22, इस तरीके से 0.29 तक, ठीक है ना। इस तरीके से और भी संख्याएं, ऐसी और भी संख्या हो जाएंगी। यहाँ से इन दोनों के बीच की संख्याएं भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो वो डेसिमल में आप करते जाइए, तो इस तरीके से सारी संख्याओं का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है ना। हमें टॉपिक समझना है किस तरीके से हम कोई भी जो हमारा तरीका है उसको समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो इनका घटाना कैसे करते हैं, चलिए देख लेते हैं कि कोई भी दशमलव संख्याएं होती हैं उनको कैसे घटाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हमने समझ लिए हैं कि 0.1 से मतलब 0 और 1 से छोटी और 0 से बड़ी संख्याएं कौन कौन होती हैं, वो हमने यहाँ पे समझा दिया है। ऐसे ही अगर पूछा जाए, यहाँ पे ये एग्जाम्पल मैं बाद में बताता हूँ, और भी एक टॉपिक समझा देता हूँ इसी तरीके का। जैसे अगर मैं कहूँ 10 और 11 के बीच की संख्या, यानी कि 10 से बड़ी और 11 से छोटी, तो 10 से बड़ी क्या हो जाएंगी, 10.1, 10.2, ऐसी डॉट डॉट 10.9 तक चली जाएंगी, ठीक है। तो ये 10 से बड़ी और 11 से छोटी संख्या है। तो इस तरीके से जो मेथड हमने अपनाया है, इस मेथड से आप किसी भी दो संख्याओं, कंटिन्यूअस जो लगातार दो संख्याएं हैं उनके बीच की संख्या निकाल सकती हो, ठीक है। अब इनको कैसे घटाते हैं चलिए देख लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक लिख दी संख्या 0.2593 और एक संख्या हमने लिख दी 2.5923, ये मैंने संख्या लिख दी। तो इन दोनों संख्याओं को कैसे घटाते हैं चलो देख लेते हैं। तो हमें पता है कि इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है, तो इन दोनों संख्याओं में ये वाली संख्या बड़ी है, क्योंकि ये देखो 1 से, यानी कि 1 से छोटी और 0 से बड़ी है, और ये संख्या क्या है, 2 से बड़ी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि 2 से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 2 से बड़ी संख्या ये, जैसे 2 और 3, इनके बीच की संख्या क्या हो जाएगी, 2.1, 2.2, इस तरीके से, यानी कि 2 के बाद दशमलव में जो संख्या आएंगी वो तो सब 2 से बड़ी होंगी। तो ये 2 से बड़ी है और ये 1 से छोटी है। तो हमें पता है कि बड़ी संख्या को हम ऊपर लिखेंगे और छोटी संख्याओं को नीचे लिखेंगे,
और हमें सिंबल किसका देना होगा, माइनस का इसमें सिंबल देना होगा, क्योंकि हमें इस वाली संख्या से इसको घटाना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे 2.5923 और ये वाली संख्या दशमलव है, दशमलव लिखो यहाँ पे सामने एकदम, और जीरो है सेट तो जीरो लिख दो। अगर नहीं है कोई जीरो, ऐसे भी लिख दिया जाता है कभी कभी संख्या को 0.1 ना करके 0.1 लिख देते हैं, तो ये दोनों समान ही हैं, ठीक है ना। आप इसको 0.1 लिख सकते हो। अगर जैसे 0.23 लिखा है तो आप इसको 0.23 लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जीरो अपने आप बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, ये वाली संख्या 593, तो इस तरीके से ये हो जाती है। तो 3 में से 3 जाएगा 0, अब 2 में से तो 9 घटेगा नहीं, यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा देते हैं। 2 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो 2 की मिस क्या हो जाएगा 12, 12 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेगा 3, ठीक है। और यहाँ 9 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, क्योंकि इसकी एक यहाँ पे हासिल ऐड हो जाएगी तो यहाँ पे 3 बचेगा। और यहाँ से 5 में से 3 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, अब 5 में से 3 नहीं जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा घट गया है, 5 में से 2 ही जाएंगे तो यहाँ पे फिर से 3 बचेगा। और यहाँ पे 2 में से दशमलव है, दशमलव लगा दिया, और 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। तो सिंपल है घटाना। अगर ऊपर की संख्या पहले से बड़ी है, जैसे ऐसे बोल दिया 10.635 और एक संख्या दे दी है आपको 9.1025, इस तरीके से दे दी है, तो हम संख्या को कैसे लिखेंगे, इसमें से इसको घटाना है तो हम इसको ऊपर लिख लेते हैं 10.635, ठीक है। और इसका दशमलव है, यहाँ लगाओ दशमलव, और इसके आगे 9 लिखो तो 0 के नीचे 9 आ जाएगा। बाकी संख्या यहाँ पे लिखो 1, 0, 2 और 5, और यहाँ पे 0 बढ़ा दो, ठीक है। और इस तरीके से घटा लीजिए। तो 0 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5, और यहाँ 5 में से 2 जाएगा। अब देखो 0 का मतलब क्या जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, और यहाँ पे एक इसकी ऐड हो जाएगी हासिल, तो 5 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा 2। अब यहाँ पूरा पूरा घट गया तो 3 में से 0 जाएगा, 3 ही बचेगा। 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, और यह दशमलव है, दशमलव, और 0 का मतलब यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचा, और इसका हासिल 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा। तो आंसर हमारा फाइनली क्या बचा है, यहाँ पे 1.5325। और यहाँ पे ये वाला जो हमने सवाल बताया है, इसमें ऊपर की संख्या क्या है, इसमें ऊपर की संख्या बड़ी है, तो यहाँ पे माइनस सिंबल लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, वो आप अपनी एक्सरसाइज अपने कॉपी में लगाइए उनको, ठीक है, और कमेंट करके उनको क्वेश्चंस के आंसर बताना, तो मैं चेक करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस देता हूँ कुछ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 529.529, इस संख्या में से क्या है ये, इसको घटाना है। तो यहाँ पे 1.236, इसको आपको घटाना है, इस संख्या में से इसको घटाना है। तो यहाँ मैं लिखे देता हूँ घटाना, ठीक है, ये घटाना है। दूसरा सवाल है 0.26123, और इसमें से घटाना है 1.02956। तीसरा सवाल है 5312.023, और इसमें से घटाना है 520133।
यहाँ पे बीच में पॉइंट है ये 2 1, इसको घटाना है। चौथा सवाल है 5 3 4 6 9 और 2, यहाँ पे मैं 6 कर देता हूँ, 6 2 1 3 6। इन दोनों के बीच में आपको सिंबल भरना है। ये सिंबल भरा जाएगा या फिर ये सिंबल भरा जाएगा, ठीक है। तो इन सिंबल को भरना है, यहाँ पे ये वाला भरा जाएगा या फिर ये वाला, तो यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या बड़ी है। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे 50 और 51 के बीच की संख्याएं लिखो। तो इसमें क्या बताना है, 50 से बड़ी और 51 से छोटी, यानी कि 50 और 51 के बीच की संख्याएं लिखनी है, ठीक है। आज की एक्सरसाइज में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम पढ़ेंगे क्या, मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा। गुणा क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।